नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करेंगे, निष्ठा या वफादारी, इंग्लिश में लॉयल्टी। भगवद गीता में निष्ठा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ये केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए जानते हैं कि भगवद गीता में निष्ठा का क्या महत्व है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। भाग 1, निष्ठा की परिभाषा। निष्ठा का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण और विश्वास। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बार निष्ठा के महत्व के बारे में समझाया है। निष्ठा का अर्थ है अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। निष्ठा व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है और उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक आंतरिक भावना है जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और समर्पण की भावना प्रदान करती है। भगवद गीता के अध्याय 2, श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इस श्लोक से निष्ठा और कर्म के बीच संबंध को स्पष्ट किया गया है। ये हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही सच्ची निष्ठा है। भाग 2, निष्ठा का महत्व। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, योग का मतलब है अपने कार्यों में निपुणता। निपुणता केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान हो। निष्ठा हमें हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। ये हमारे जीवन में अनुशासन और समर्पण का संचार करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हमें आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करती है। भगवद गीता के अध्याय 9, श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो लोग अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, उनके योग और क्षेम की मैं स्वयं चिंता करता हूँ। ये श्लोक हमें सिखाता है कि निष्ठा के साथ भगवान की उपासना करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। भाग 3, भगवद गीता में निष्ठा के उदाहरण। गीता में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां निष्ठा का महत्व दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को बताया कि निष्ठा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। निष्ठा हमें आत्मविश्वास और साहस देती है, जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। भगवद गीता के अध्याय 2, श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसका अर्थ है, यदि तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और युद्ध के लिए संकल्पित हो जाओ। ये श्लोक हमें सिखाता है कि निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने से हमें किसी भी परिस्थिति में लाभ ही होता है। भाग 4, निष्ठा और कर्मयोग। भगवद गीता में कर्मयोग का विशेष महत्व बताया गया है। कर्मयोग का अर्थ है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, बिना किसी फल की अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि निष्ठा के साथ कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। भगवद गीता के अध्याय 3, श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मास्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसका अर्थ है, इसलिए निरंतर आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करो, क्योंकि ऐसा करके मनुष्य परम स्थिति को प्राप्त करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि निष्ठा के साथ कर्म करना और फल की चिंता न करना ही सच्चा योग है। भाग 5, निष्ठा और भक्ति योग। गीता में निष्ठा का महत्व भक्ति योग में भी बताया गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से और निष्ठा के साथ उनकी भक्ति करता है, वह व्यक्ति उन्हें प्रिय होता है। निष्ठा के साथ की गई भक्ति हमें भगवान के करीब ले जाती है और हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करती है। ये हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि निष्ठा के साथ भक्ति करना हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपृत मशनामी प्रयतात्मना। इसका अर्थ है, जो कोई भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का वह अर्पण मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान केवल भक्ति और निष्ठा को ही महत्व देते हैं। भाग 6, निष्ठा का जीवन में महत्व। निष्ठा का जीवन में अत्यंत महत्व है। ये हमें सच्चा मित्र, सच्चा साथी और सच्चा नागरिक बनाती है। निष्ठा हमें हमारे रिश्तों में विश्वास और प्रेम की नींव पर खड़ा करती है। ये हमें हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करती है। निष्ठा का पालन हमें एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद करता है। जीवन में निष्ठा का पालन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। भगवद गीता के अध्याय 12 श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति संतुष्ट, सतत योग में तत्पर, आत्म संयमित, दृढ़ निश्चयी और मेरे प्रति निष्ठा और भक्ति रखने वाला है, वह भक्त मुझे प्रिय है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि निष्ठा और भक्ति के साथ जीवन जीने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये था निष्ठा के महत्व के बारे में भगवद गीता के दृष्टिकोण से। निष्ठा हमारे जीवन में अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास का संचार करती है। ये हमें हमारे कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने में मदद करती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।